मैं मथुरा की गलियों में मंडराने लगा था क्योंकि यहाँ के बहुत सारे राज मुझे मालूम नहीं थे, इसलिए मैं पूरे वृंदावन का भ्रमण करने के लिए तैयार था। वहीं गली में एक बंदर अपनी गर्लफ्रेंड की याद में कस्तूरी मेथी का सेवन करके रात को वहीं पे लेट गया था। बंदर की दुख भरी कहानी सुनकर हम लोग गंगा घाट की तरफ रवाना हो गए। यहाँ के लोगों से पूछने के बाद पता चला ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान नहाती हुई गोपियों का वस्त्र चुरा लिया करता। यहीं पर कुछ लड़कियाँ राधा की सखी का भेष बदल कर आई हुई थी। ये वही जगह थी जहाँ पर राधा और राधा की सखी लोग नहाने और पानी भरने आया करती थी। तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना हम लोग भी इस नदी का भ्रमण किया जाए, और हम लोग भी इस नदी का भ्रमण करने के लिए निकल गए। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी वाला पानी में बैठकर सोच विचार करी कि क्यों ना हम लोग भी गंगा जी में नहाकर अपने आप को शुद्ध कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग पानी वाला गाड़ी से उतरकर नहाने के लिए आ गए। मस्ती से गंगा जी में 2 घंटा नहाने के बाद हम लोग शुद्ध होकर वृंदावन की गलियों में निकल गए। ये पंडित जी जो हमारे आगे आगे चल रहे थे, ये यहाँ की कहानी बता रहे थे। ये पंडित जी बता रहे थे कि यहीं से कृष्ण भगवान को लेकर टोकरी में यही रास्ते से वासुदेव जी गुरुकुल की तरफ रवाना हुए। पंडित जी से थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद हम लोग द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारी दुनिया की दुख दर्द खत्म हो गई हो। यहाँ पे काफी सारे भक्त और हम लोग भी भगवान के दर्शन के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भगवान के टाइम पर ही दर्शन किए जाते। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद वो समय आ ही जाता है जब हम भक्तों के लिए भगवान दर्शन देने आ गए थे। पूरे भक्तों में खुशी और भक्ति का लहर दौड़ गया था। भगवान का दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकलते ही बंदरों का आतंक देखने को मिला। ये वही बंदर था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की याद में कस्तूरी मेथी खाकर पागल हो चुका था और ताड़ पर नंगा नाच करने लगा था अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए।